गृह मंत्री जो सीट पे अपने पद पे बैठे हुए हैं वो सिर्फ बाबा साहब की ही देन है। इसीलिए उन्होंने गृह मंत्रालय का क्या पता होता था पहले। बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान के ही प्रक्रिया से ये पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, देश चल रहा है। और हमें गोली से मार दो वो चलेगा, मगर बाबा साहब का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हमें मार दो, हमें जेल में डाल दो, वो मंजूर है, मगर अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो माफी मांगे मीडिया के सामने, सदन में मांगे, मगर पूरे हिंदुस्तान से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अपमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह ने किया है, और ये अमित शाह की जुबान नहीं है, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचार है जो देश की संसद में दिखाई दिए। हजारों साल की ये परंपरा रही है आरएसएस की। पहले बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार और मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर गुरुग्राम में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही मांग की गई कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश से माफी मांगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता वर्धन यादव, पंकज रावत, पल चौधरी, एससी सेल गुड़गांव के जिला अध्यक्ष अनिल धानक समेत अनेक नेता व कार्यकर्ता ने एकत्रित होकर गृह मंत्री का विरोध जताया। एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए गृह मंत्री अमित शाह की कड़ी आलोचना की। एससी सेल गुड़गांव के जिला अध्यक्ष अनिल धानक ने अमित शाह के कथन पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए न ही केवल उनसे माफी मांगने की बात कही, बल्कि उन्हें अपने पद से भी इस्तीफा मांगा है। आगे अनिल धानक, वर्धन यादव, मनोज बागड़ी और पल चौधरी ने क्या कहा, ये देखिए इस वीडियो में। एक प्रश्न उनसे कर लेता हूं। एससी समाज के बड़े नेता अनिल धानक जी भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। क्या किसी देश के पूर्व मंत्री को ऐसा बोलना संसद में शोभा देता है विपक्ष के सामने? ये उनको शोभा नहीं देता। गृह मंत्री जो सीट पे अपने पद पे बैठे हुए हैं वो सिर्फ बाबा साहब की ही देन है। इसीलिए उन्होंने गृह मंत्रालय का क्या पता होता था पहले। बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान के ही प्रक्रिया से ये पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, देश चल रहा है। और हमें गोली से मार दो वो चलेगा, मगर बाबा साहब का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हमें मार दो, हमें जेल में डाल दो, वो मंजूर है, मगर अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो माफी मांगे मीडिया के सामने, सदन में मांगे, मगर पूरे हिंदुस्तान से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और नहीं तो हम बहुत जल्दी सड़कों पे, दलित समाज, पूरा 36 बिरादरी, हिंदुस्तान पूरा लोग सड़कों पे उतरेंगे। लोकतंत्र के मंत्र में जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या क्या खास उसमें मांगे हैं और आप देखिए, कल नाम से ज्ञापन दिया है? इस देश में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसकी वजह से करोड़ों देशवासियों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई। देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भारत रत्न अंबेडकर के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया देश की संसद में, वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की क्या विचारधारा है। माननीय अमित शाह जी के खिलाफ आज पूरे देश में शोषित, वंचित, पीड़ित, आदिवासी, दलित महिलाएं एकत्रित होकर के उनके विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। और आज उसी कड़ी में हरियाणा के इस गुड़गांव जिले में एससी विभाग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। और आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने एक ज्ञापन देने का ये कार्यक्रम रखा है। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि जो अपमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह ने किया है, और ये अमित शाह की जुबान नहीं है, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचार है जो देश की संसद में दिखाई दिए। हजारों साल की ये परंपरा रही है आरएसएस की। पहले बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया था, उनके दिए हुए संविधान को बदलने का प्रयास किया था, बाबा साहब को मिलकर के चुनाव हराने का काम इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया था। और अब पहले तो ये लोकसभा में 400 पार का नारा देते हैं क्योंकि संविधान को बदलना चाहते, लेकिन जब इस देश की जनता ने इस बात को समझा और इनको 240 पर ला करके छोड़ दिया, तो जब ये संविधान नहीं बदल पाए तो संसद के पवित्र मंदिर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ हमेशा से चाहता है कि इस देश को मनुस्मृति से चलाया जाए, इस देश को संविधान से नहीं चलाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, कोहिमा से लेकर के कच्छ तक अमित शाह के इस्तीफे की मांग करती है और देश की जनता के आगे वो आकर के माफी मांगे। ये दोनों ही मांगों के साथ आज सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। कब तक के आपने समय मांगा है कि इसमें नहीं तो फिर आप रोडों पे निकलेंगे? क्या आगे आपकी पार्टी की? जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज भी देश की संसद में श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी के माध्यम से प्रदर्शन हुआ और पूरे देश की सड़कों पर आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, देश का एक एक नागरिक उतर चुका है। यदि जल्द से जल्द, क्योंकि अमित शाह को माफी मांगनी होगी, यदि अगर माफी नहीं मांगी तो आज ये छोटी सी चिंगारी पूरे देश में बाबा साहब के नाम की क्रांति लेकर के आएगी और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मनोज जी, कैसे तरह आज ज्ञापन देने के लिए आप भी पहुंचे हैं? कल चंडीगढ़ में भी आप पहुंचे थे, तो अब खास क्या ज्ञापन में मांग और आगे क्या आपकी रूपरेखा रहेगी पार्टी? देखो, जो हमारे साथी ने बताया, जो बाबा साहब का अपमान इन्होंने संसद में किया, जो इनकी सोच थी कि पहले से ही इनकी सोच थी कि भारत के संविधान को ये लोग मानते नहीं है, देश की जो ये संविधान में, क्योंकि मनुस्मृति से ये देश चलाना चाहते हैं, उसी की इनकी जो माननीय अमित शाह देश के गृह मंत्री है, उनकी जुबान पे आ गया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो जो आपत्तिजनक बाबा साहब के प्रति इन्होंने जो कहा, उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी और सब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सब रोडों पे हैं, दिल्ली में भी और सभी अपने स्टेटों में। ये हमारा यहाँ पे आज गुड़गांव जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसकी तरफ से हमारा ये यहाँ पे डीसी को ज्ञापन देने का था और ज्ञापन दिया। और हमारा दलित समाज ही नहीं, पूरा का पूरा जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो किसी भी जाति में हो, सब आज रोडों पे है और सब ये चाहते हैं कि देश का जो गृह मंत्री है, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, वो संसद से इस्तीफा दे, अपने पद से इस्तीफा दे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, पूरे विपक्ष की मांग है, पूरे इंडिया गठबंधन की मांग है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। सबकी मांग ये है कि देश का गृह मंत्री जल्दी से जल्दी रिजाइन करे। संसद भवन में जिस प्रकार से टिप्पणी अमित शाह गृह मंत्री की तरफ से की गई, उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया है, वो छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए था। जी बिल्कुल सही। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया है वो पूरी 36 बिरादरी के लिए है, भारत के हर नागरिक के लिए है और इसी से हमें ताकत मिलती है आगे बढ़ने की। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है जिसमें आप जिसके कारण हम महिलाएं आज आगे बढ़ी हैं। आप डेमोक्रेसी के 4th पिलर हैं, आपकी वजह से पूरा समाज आगे बढ़ा है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी 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 कर रही है, मोदी का परिवार की बात करती है। अगर उन्होंने अंबेडकर के परिवार की बात की होती तो पूरा भारतवर्ष आगे बढ़ा होता और हर वर्ग, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, उन्नति की पद पर होते। और इसी कारण उनका अपमान करने के कारण अमित शाह जी को भारत की जनता से माफी मांगनी होगी और अपना इस्तीफा देना होगा।